हमको जो बताया लोगों ने वो मैंने मान लिया। ये मैं जीवन के हर विषय की बात कर रहा हूँ। अगर किसान भाई हैं तो खेती के हिसाब से इसको देखें कि खेती क्या होती है। जो लोगों ने बताया मैंने मान लिया। धर्म के क्षेत्र में जब जाते हैं तो धर्म के बारे में जो धर्म गुरुओं ने बताया मैंने वो मान लिया। चिकित्सा के क्षेत्र में जब जाते हैं तो जो हमको स्वास्थ्य के बारे में लोगों ने बताया वो मैंने मान लिया। किसी भी विषय को, जीवन के किसी भी विषय को जब हम मान लेते हैं तो इसका नाम है अज्ञान। शायद इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति लोग सजग हैं, खेती के प्रति लोग बहुत ही सजग हैं और धर्म के बारे में भी लोग सजग हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी भी व्यक्ति का ना तो स्वास्थ्य अच्छा है, ना किसान की खेती अच्छी है और धर्म तो कहीं दिखता ही नहीं है। मित्र, हम सारी दुनिया के लोगों से बात कर रहे हैं। आज का विषय चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, फारसी हो, ईसाई हो या कोई व्यक्ति इस जाति का या उस जाति का हो या कोई व्यक्ति चाहे जिस प्रोफेशन में हो, वो अगर अपने जीवन में खुशियां तलाश रहा है, अगर वो अपने जीवन में खुशियां तलाश रहा है तो मेरा ये विषय बहुत ढंग से सुनना। क्योंकि अभी हमने यहाँ लिखा है, विषय ये है कि सत्य को स्वयं से जाने। क्योंकि सत्य अगर किसी और ने बताया है तो वो सत्य नहीं है। कारण क्या है कि बताने वाले का इरादा क्या है हमें पता नहीं। उसने असत्य को सत्य बताया अपने मतलब के लिए, और हमने क्या समझा कि ये इंटेलेक्चुअल है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये धार्मिक गुरु है, ये चिकित्सक है, ये ऐसा है और ये तो सही ही बोलेगा क्योंकि ये पढ़ लिख करके आया है, धर्म की शिक्षा लेके आया है, मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की शिक्षा लेके आया है, ये एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करके आईसीआर का साइंटिस्ट है, इसलिए ये तो सही बोल रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य को स्वयं की आंखों से देखना, सत्य को स्वयं के कानों से सुनना, सत्य को स्वयं के दिमाग से परखने की जरूरत है। आज अगर सत्य आप स्वयं से नहीं खोजेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि दुनिया की कोई भी पुस्तक आपको सत्य नहीं बता सकती। कोई भी व्यक्ति सत्य बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इस कलयुग में जो सत्य बोलेगा उसका धंधा नहीं चलेगा। धंधा हमेशा असत्य पर ही आधारित होता है। और आप देख सकते हो नज़र घुमा करके, कोई एक वकील अगर सत्य की राह पकड़ लेगा तो उसकी वकालत नहीं चलेगी। कोई एक डॉक्टर अगर सत्य की राह पकड़ लेगा तो उसको मरीज नहीं मिलेंगे, उसका धंधा नहीं चलेगा। दूध बेचने वाला अगर सत्य की राह पकड़ लेगा तो 55 लीटर में दूध गांव से ला करके 60 रुपए लीटर में बेच करके क्या खाएगा और क्या करेगा। कहीं भी चले जाइए, हमारे नेता लोग अगर सत्य बोलने लगेंगे तो आप उनको वोट नहीं देंगे। दुनिया का कोई भी सेक्टर ले लो, सारे के सारे सेक्टर असत्य पर चल रहे हैं। झूठ बोल करके ही बिजनेस होता है। आप सब लोग तो बिजनेस कर नहीं रहे, बिजनेस तो चंद लोग कर रहे हैं। चाहे धर्म का बिजनेस हो, चाहे एग्रीकल्चर का बिजनेस हो, चाहे चिकित्सा का बिजनेस हो, चाहे राजनीति का बिजनेस हो, चाहे
चाहे कोई भी बिजनेस हो। बिजनेस तो चंद लोग कर रहे हैं और उनके बिजनेस सफल क्यों हैं? क्योंकि आम जनमानस सत्य से परिचित नहीं है। उसने तो ये मान लिया है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है सत्य ही बोल रहा होगा, ऐसा। चलिए, विषय मेरा मित्र ये है कि जिस इंसान को जीवन में खुशियाँ चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, उसे सत्य जानना पड़ेगा। और मैंने फिर बोला कि आप कितना भी भटक लीजिए, सत्य बताने वाला कोई है ही नहीं। सत्य बहुत कड़वा होता है और सत्य सुनने वाले भी लोग नहीं हैं। जैसे मैं उदाहरण के साथ कई बार बोला हूँ कि गणेश जी, एक कहानी है पौराणिक कथाओं में कि गणेश और कार्तिकेय जब धरती की परिक्रमा करने गए तो गणेश चूहे पर बैठ के गए और कार्तिकेय मोर पर बैठ के गए। क्या मोर, ये आपको सुनाया गया कि जब शिव जी ने गणेश कार्तिकेय से कहा कि जाओ परिक्रमा करके आओ धरती की, जो पहले आएगा वो मेरा प्रिय पुत्र कहलाएगा, तो गणेश चूहे पर बैठ के गए और कार्तिकेय मोर पर बैठ के गए। ये आपको सुनाया गया और आपने मान लिया, लेकिन आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि एक 80 किलो का, 90 किलो का, 1 कुंटल का व्यक्ति चूहे के ऊपर बैठ सकता है या मोर कार्तिकेय को बिठा करके हवा में उड़ सकता है। इसका मतलब कुछ और है। ये जो कहानी है, कहानी में कुछ गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो सुनाया है वहाँ गड़बड़ी है। कहानी ये कहती है कि गणेश जी चूहा बन करके गए, यानी धरती को वॉच करके, स्टडी करके, रिसर्च करते हुए गए, और कार्तिकेय हवा में उड़ करके गए, उन्होंने अध्ययन नहीं किया धरती का। इसी प्रकार गणेश जी की कहानी है कि गणेश जी का सर काट दिया शिव जी ने नाराज होकर के, तो फिर उनके ऊपर हाथी का सर लगा दिया गया। यहाँ ये झूठ है, क्योंकि आदमी की गर्दन में हाथी की गर्दन, कितना भी शल्य चिकित्सा का महारथी हो, आदमी की गर्दन में हाथी की गर्दन तो नहीं फिट हो सकती। लेकिन इसका एक अलग रीजन है कि ये क्या लिखा गया है। तो कार्तिकेय हवा में उड़ करके गए, यानी तेज गति से दौड़ के गए, उनका मतलब था धरती को गोल गोल घूम के आना है, जबकि गणेश को मालूम है परिक्रमा का मतलब होता है धरती का अध्ययन करके आना है। और जब गणेश धरती का अध्ययन करके आए तो ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी व्यक्ति से कहा गया है जो व्यक्ति ज्ञानी हो अपना स्वभाव, अपना आचरण गजानन जैसा कर ले। क्योंकि हाथी मस्त चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसको कोई परवाह नहीं। हाथी को पता होता है ये कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर स्वभाव हाथी जैसा नहीं है तो आप सही मार्ग पर चल रहे थे, तो किसी ने कहा गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आप रास्ता बदल दोगे। ऐसे एक नहीं अनेक, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, लोगों ने हमारा प्रोफेशन जिंदा रहे, हमें प्रोफेशन में फ़ायदा ज़्यादा हो, इसलिए झूठ का सहारा लिया, सत्य विलुप्त हो गया और आज की तारीख में झूठ को ही सत्य बता दिया गया और हमने झूठ को ही सत्य मान लिया। बस मेरी ज़िंदगी में समस्या इस वजह से, चाहे खेती करने वाला किसान हो या आम नागरिक हो या कोई भी व्यक्ति। मित्र, आज मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर कहते हैं जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है, जहां ज्ञान है वहां धर्म है, जहां ज्ञान है वहां कर्म है, जहां ज्ञान है वहां आनंद है, जहां ज्ञान है वहां जीवन है। ज्ञान जहां है वहां सब कुछ है, सब कुछ बेहतरीन है जहां ज्ञान है। लेकिन ज्ञान क्या है? सत्य की जानकारी ही ज्ञान है। सत्य की जानकारी का नाम ही ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं।
यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है वो सब अज्ञान है। वो तो प्रोफेशन के लिए कि पढ़ जाएंगे तो शायद नौकरी मिल जाए। अब ये झूठ है। पढ़ जाएंगे तो शायद नौकरी मिल जाए, तो 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनको शायद में 5 लड़कों को नौकरी मिलती है, 95 को नहीं मिलती है, तो फिर वो अपना पैतृक काम भी नहीं कर पाते क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गए। फिर वो माता पिता को दुखी करते हैं, समाज में गलत गलत काम करते हैं, और कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी करते हैं। ये घटनाएं आप अपनी आंखों से नित्य प्रति देख सकते हैं। हजारों लोग, हजारों युवा प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। हजारों लोगों का मर्डर होता है प्रतिदिन, हजारों लोगों का मर्डर होता है। और डिप्रेशन में कितने लोग हैं हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि धरती का हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या पारसी हो, वो ब्राह्मण हो, वो ठाकुर हो, वो वैश्य हो या शूद्र हो, वो गरीब हो या अमीर हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए। हर व्यक्ति प्रसन्न नजर आना चाहिए। हर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन साफ सुथरा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी सिर्फ और सिर्फ सत्य की जानकारी से, ज्ञानी बनने से। तो मैंने 2 शब्द हैं यहाँ पर कि सत्य की जानकारी ही ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? अभी हमको जिसने जो बताया मैंने मान लिया। आज से आप संकल्प लीजिए कि कोई भी विषय मैं मानूंगा नहीं, मैं जानूंगा। दुनिया का कोई भी विषय हो, मैं मानूंगा नहीं। किसी ने बोला ये ऐसा ही होता है, मुझे जानना है ऐसा क्यों होता है। नहीं तो तांत्रिक लोग तंत्र विद्या करके आपकी अनेक समस्याओं का समाधान करते हुए मिलते हैं, ठगते मिलते हैं। ज्योतिषाचार आपका भविष्य पुराना आगे का बता करके और भविष्य सुधारने की बात करते हैं। आप कुछ अपराध करके आते हो तो ढेर सारे साधु महात्मा, मौलवी और ये सब पादरी हैं जो कहते हैं डोंट वरी, अपराध तो होते ही हैं इस जग में, इस धरती में जो है, पाप तो होंगे ही, लेकिन पापों का निवारण हमारे पास है। तो मैं ये कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि रामचंद्र जी के पिताजी, जिनको मैं कहता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके पिता दशरथ से धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हुई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अपने पिता को उस कर्म फल के सिद्धांत से बचा नहीं पाए। तो ध्यान रखना, कर्म फल का जो सिद्धांत है अटूट है, अद्भुत है। इसको कोई दुनिया में आदमी नहीं पैदा हुआ जिसको ख़त्म कर सकता है। हाँ, हमसे अपराध हुआ है तो आगे से कान पकड़ूंगा, कसम खाऊंगा कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। कुछ अच्छे काम करूंगा तो परमात्मा के यहाँ जो लेखा जोखा है मेरे कर्म फल का, उसमें कुछ चीज़ें माइनस हो गई थी, अब कुछ चीज़ें प्लस कर लूँगा तो मुझको अगले जन्म में कुछ सहूलियत होगी, कुछ अच्छा मिलेगा। मित्र, आज मेरे जीवन में जो दुख हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, वो सब कर्म फल पर आधारित है। पूर्व जन्म में मैं जो करके आया, कुछ भोगा, कुछ नहीं भोग पाया, तो इस जन्म में चपक के मेरे साथ चले आए, इस जन्म में भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य का जन्म इतना बेहतरीन है, मोक्ष का रास्ता यहीं से गुजरता है। 84 लाख योनियों में विचरण करने के बाद फिर एक बार बड़े भाग मानुष तन पावा। और जब मनुष्य का तन पा गए तो मैं तो पशु पक्षियों जानवरों से भी बदतर स्थिति में जीने लगा। अभी एक चिड़िया भी अपने उस कर्म का, उस कर्तव्य का फॉलो कर रही है जिस निमित्त के लिए उसको इस धरती पर लाया गया। कोई भी इकाई, चींटी से लेके हाथी तक, छोटी सी दूब घास से लेके बरगद का पेड़ तक, अपनी उस ड्यूटी को निभा रहा है
जो उसको बोला गया है, जन्म के पहले बोला गया कि हे चिड़िया, हे गौरैया, हे कौआ, हे मोर, तेरा ये काम है। आदमी तो कहते हैं धरती की सबसे खूबसूरत रचना तो मनुष्य है, परमात्मा ने सबसे बाद में इसको इत्मीनान से बनाया। तो हमारे तो कर्म सबसे खूबसूरत होने चाहिए, लेकिन आप जब खुद का आत्मचिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, दूसरे लोगों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आदमी का जो कर्तव्य है, आदमी के जो कार्य हैं वो बहुत खूबसूरत होने लगे। लेकिन आज मनुष्य का सोच, मनुष्य का आचरण, मनुष्य का कर्म सबसे बदसूरत है। बस हमारे विचार, मेरे आचरण, मेरे कर्म बदसूरत हैं, इसलिए मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ है। और ये बदसूरत क्यों है? क्योंकि मुझे सत्य पता नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं। धर्मगुरु भी अपने धंधे के लिए बात करते रहे, सारे लोग अपने धंधे की बात करते हैं। तो चलिए, सत्य की जानकारी होना ही ज्ञान है। मतलब सत्य क्या है ये मुझे अगर पता है तो मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन सत्य है क्या? सत्य क्या है? सत्य के बारे में अलग अलग, जैसे लोग कहते हैं सदा सत्य बोलो। अरे जब सत्य पता ही नहीं इंसान को तो बोलेगा क्या? मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि सत्य जब आपको पता नहीं तो क्या बोलेंगे? ये एक उदाहरण फिर दे देता हूँ, माफ़ करें मेरे धर्मगुरु, बुरा मत माने, और आपको भी नसीहत है कि कब तक आप झूठ बोल करके इस पब्लिक को बरगलाएंगे। एक दिन तो आएगा या तुमको भी ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। सत्य आपको भी नहीं पता और धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हो। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि दुनिया में लाखों धर्मगुरु हैं, लाखों अलग अलग मजहबों के धर्मगुरु हैं, फिर ये दुनिया आपस में लड़ क्यों रही है? आपस में धर्मगुरु क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि एक मुसलमान अपने धर्म को जानता है, वो हिंदू अपने धर्म को जानता है, ईसाई अपने धर्म को जानते हैं, तो धर्म तो एक ही होगा ना। आज क्या हुआ? धर्म अलग अलग है, सत्य अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है। मित्र, ज्ञान तो एक ही है, सत्य तो एक ही है, धर्म तो एक ही है। धर्म अनेक नहीं है, सत्य अनेक नहीं है। सत्य और ज्ञान और धर्म ये सिर्फ एक है, जिसको मैं बोलता हूँ ना, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। कोई भी जब हम धार्मिक आयोजन करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, तो धार्मिक अनुष्ठान के पहले मैं सामने जो पब्लिक होती है, जो आचार्य जी होते हैं, व्यास गद्दी पर होते हैं, पंडित जी होते हैं, मौलवी जी होते हैं, किसी भी मजहब का कोई भी धर्मगुरु हो, वो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। कोई संस्कृत में बोलेगा, कोई हिंदी में बोलेगा, कोई उर्दू में बोलेगा, कोई अंग्रेजी में बोलेगा, लेकिन भाव सबका एक है। क्या? कि बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ये जो मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि सत्य की, सनातन की, धर्म की विजय हो और सारे लोग खुश रहें। इस धरती पर रहने वाली प्रत्येक रचना, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे वनस्पतियाँ हो, चूँकि सारी जो रचनाएं हैं वो सब सनातन की हैं। इस धरती पर प्रत्येक रचना सनातन की व्यवस्था में, सनातन का मतलब होता है पंच महाभूत, यानी धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारा ही शरीर नहीं, चींटी से लेके हाथी तक और एक दूब घास से लेके बरगद का पेड़ तक जो जीवित इकाइयां हैं, जितनी भी हमको दिखती है, उसमें सब में धरती है, पानी है, हवा, आकाश है, अग्नि है। तो सनातन यानी भगवान, यानी पंचमहाभूत के द्वारा सभी जन्मी हुई इकाइयां हैं, और इसमें जो सोल है, जो चेतना है, वो परमात्मा का अंश है। देखना, ध्यान रखना,
अभी हम किसी धर्म गुरु से पूछें कि भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है, एक ही चीज है। एक ही चीज नहीं है मित्र, दो चीजें हैं। अभी अयोध्या में 2 साल पहले राम मंदिर की स्थापना हुई तो शिल्पकार कौन था जिसने राम की प्रतिमा बनाई? वो शिल्पकार था। और जब प्रतिमा की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो वो काशी के अलग विद्वान थे। तो प्रतिमा बनाई वहीं रख दी जाती? नहीं। ये जो किसी मूर्ति में जो प्राण चेतना है कि उसका प्राण प्रतिष्ठा है, वो एक ये इंडिकेट करता है कि तुम्हारे अंदर भी किसी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। मेरा एक शरीर है, ये तो पंच महाभूत से बना है, हाथ है, पाँव है, आँख है, कान है, नाक है, किडनी है, लीवर है, ऐसा सब कुछ जिसको हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि मनुष्य का एनाटॉमी ये। लेकिन ये जिंदा क्यों है, खड़ा क्यों है, बोल क्यों रहा है, ये क्रियाशील क्यों है? ये क्रियाशील है उस चेतना से। चेतना परमात्मा की है, आत्मा परमात्मा की है। परमात्मा अलग विषय है, सनातन अलग विषय है। हाँ, परमात्मा सब जगह विद्यमान है, लेकिन अदृश्य है, जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, क्षेत्र के बंधनों से, भाषा के बंधनों से, जातियों के बंधनों से, मजहबों के बंधनों से, ऊंच नीच के बंधनों से। परमात्मा हर बंधन से मुक्त है। तो ज्ञान की पहली परिभाषा है कि तुम परमात्मा का चूंकि एक अंश है, तो तुम भी हर बंधन से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो जातिवाद का नशा है ना, जो मजहबवाद का नशा है ना, लड़ाइयाँ तो इसी से, दुख तकलीफ तो इसी से, जो छोटे बड़े का ऊंच नीच का बंधन है ना, लड़ाइयाँ तो इसी बात पर है कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को हमेशा टार्चर करता हुआ दिखता है, गाली देता हुआ दिखता है, उसको लूट लेने का प्रयास करता है। अरे तो छोटे हैं, ये तो गरीब हैं, इनको लूट लिया जाए, इनकी हैसियत क्या, इनकी औकात क्या। आप देख सकते हो सिस्टम में किसी बड़े आदमी के घर में कोई लफड़ा हुआ, कोई मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, तो सोशल मीडिया में देखिए क्या होता है। और वही सेम क्रिया जाने कितने गरीबों के साथ हो गई, कहीं पता भी नहीं चला। तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। तो मेरी ये जो बात आज के वो सब के लिए, चाहे नेता हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे जो जिस ओहदे पर बैठा हो, ये हंसता कोई नहीं है यहाँ पर। और मेरा विषय है कि दुनिया का हर व्यक्ति हंसे, बड़ा भी हंसे, छोटा भी हंसे। लेकिन कब हंसेगा? जब उसको ज्ञान होगा, सत्य की जानकारी होगी, तभी ये लेसन शुरू होता है कि यस, अब मैं हंस सकता। क्योंकि जहाँ असत्य है वहाँ तो सुख शांति का कोई कालम ही नहीं है, कोई कालम नहीं है। आप सर के बल खड़े हो जाइए, दुनिया का कितना भी धन लूट लीजिए, कितने भी धनाढ्य बन जाइए, लेकिन विनोद कुमार चांद लिख के दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। सुख शांति आएगी ज्ञान से, सत्य की जानकारी से। वो सत्य सबका है। जैसे आज की तारीख में हिंदुस्तान के लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। धरती में और दूसरे मजहब के लोग हैं वो सनातनी नहीं हैं। और दूसरे मजहब के लोग भी समझ गए हैं कि मैं सनातनी नहीं हूँ। मतलब एक सनातनी होने का दम भर रहा है, एक कह रहा है मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं तो सनातनी का विरोधी हूँ। आप राजनीति में रोज देखते हैं, आंदोलनों में सनातन पर झगड़ा हो रहा है। एक पक्ष कह रहा मैं सनातनी, तुम सनातनी नहीं हो, और वो कह रहा हाँ हम सनातनी नहीं हैं, हम सनातन को नहीं मानते, हम सनातन को मानते हैं। दिक्कत ये, दोनों व्यक्ति सनातनी नहीं है। अब इस धरती पर कोई सनातनी नहीं है, क्योंकि सोच बहुत छोटी हो गई। मतलब पहले तो मैं ब्राह्मण हूं ना, पहले तो मैं ठाकुर हूं, पहले तो मैं हिंदू हूं, पहले तो मैं मुसलमान हूं। जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो ठाकुर है, कसम भगवान की, विनोद कुमार चांद लिख के दे रहे हैं, तुम सनातनी हो ही नहीं सकते। क्योंकि सनातन की व्यवस्था में ना तो कोई मुसलमान पैदा होता है,
ना कोई हिंदू पैदा होता है, ना कोई ठाकुर पैदा होता है, ना कोई शूद्र पैदा होता है। सनातनी होने का मतलब है कि तुम मनुष्य हो। तो यहाँ अभी हमने कौन सा चोला ओढ़ रखा है? ढेर सारे चोले ओढ़ रखे हैं। किसी ने भगवा चोला ओढ़ रखा है, किसी ने हरा चोला ओढ़ रखा है, किसी ने सफ़ेद चोला ओढ़ रखा है। सफ़ेद ड्रेस पहनने का मतलब मैं नीट एंड क्लीन हूँ, भगवा चोला पहनने का मतलब मैं सनातनी हूँ, और हरा चोला पहनने का मतलब मैं मुसलमान या मैं गैर सनातनी हूँ। मतलब हम कैसे छोटी छोटी बातों में बट गए। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं क्योंकि हम सब सनातन की संतान हैं। हमारे सबके कर्म एक हैं क्योंकि कर्म का मतलब है सनातन के लिए किए जाने वाले कर्म। तो मित्र, सत्य को, मेरा विषय था सत्य को स्वयं की आंखों से जानें, स्वयं के दिमाग से समझें। दूसरे लोग जो बताते हैं ये सत्य है, मैं कहता हूँ वो सत्य नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में ये जो सत्य है ना, सत्य पर लोगों ने पर्दा डाला है। और क्यों डाला है? एक्चुअल क्या है कि प्रारंभ काल में तो सत्य था और सत्य सबको पता था। सतयुग में सत्य कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन सबको पता था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। त्रेता में भी बहुत लोग सत्य को जानते हैं। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी सौतेली माता के कहने से वनवास चले गए, 1 सेकंड नहीं लगाया। और माता कैकेयी ने जिसके लिए वनवास मांगा था, जब वो ननिहाल से आया, जब उसको पूरा वाक़या पता चला, उसने भी राजगद्दी कबूल नहीं की। यहाँ पर सत्य था। लेकिन जब हम द्वापर में आ जाते हैं तो द्वापर में पांडव, धृतराष्ट्र के जो कौरव पुत्र हैं, वो पांडवों को 5 गांव भी नहीं देना चाहते, जबकि उनका जमींदारी में, उनकी रियासत में आधे का राइट है उनके पास। लेकिन नहीं साहब, दुर्योधन पांडव पुत्रों को 5 गांव भी नहीं देना चाहता। यहां से प्रारंभ होता है असत्य। त्रेता युग तक सत्य का बोलबाला था, और सतयुग तो सत्य का ही कारोबार था। वहाँ झूठ का कोई कालम ही नहीं था। इवन झूठ जानते भी नहीं थे लोग, झूठ होता क्या है। लेकिन जब द्वापर आया तो वहाँ झूठ का कारोबार शुरू हो गया। दुर्योधन को पता है कि मेरे चचेरे भाई हैं और आधा हिस्सा इनका है, उसको दे देना चाहिए, लेकिन नहीं। और क्या है द्वापर में? एक गुरु हैं द्रोणाचार्य, एक राम के गुरु थे। राम के गुरु की शिक्षा देखिए कि राम वनवास चला गया, जिसको गद्दी मिली गद्दी पर नहीं बैठा। और ये द्वापर का गुरु देखिए द्रोणाचार्य, कि कौरव पुत्र अपने पांडु भाइयों को 5 गांव भी नहीं देना चाहते। अगला देखिएगा कि दरबार में जुआ खेला जा रहा है, जिसमें दोनों के शिष्य बैठे हैं और गुरु देख रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर को रोकने की सामर्थ्य नहीं है कि धर्मराज युधिष्ठिर तो जुआ क्यों खेल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जुए खेला, लेकिन जुए में धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी को हार गए। फिर दुर्योधन कहता है दुशासन से कि जाओ, इसको नंगा करके लाओ, मेरी जंघा पर बिठाओ। गुरु देख रहा है। ये होता है सत्य। एक गुरु भी सत्य के सामने नतमस्तक, असत्य के सामने नतमस्तक, क्योंकि अब गुरु परंपरा का नियम ये हो गया कि मैं जिसका नमक खाता हूं उसकी बजाऊंगा, सत्य और असत्य से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये तो कलयुग है, घोर कलयुग है। जब द्वापर का गुरु ऐसा हो सकता है तो इस कलयुग का गुरु कैसा होगा, मैं बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस कलयुग का गुरु पर तो भरोसा करने लायक है ही नहीं, क्योंकि गुरु कोई है ही नहीं। गुरु जो स्वयं सत्य को नहीं जानता वो गुरु कैसे हो जाएगा? जिसको ज्ञान नहीं वो गुरु कैसे? गुरु का मतलब ये ज्ञानी व्यक्ति। तो हम चाहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति ज्ञानी बने। और ज्ञानी क्यों बने? जिसको अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत जीवन में खुशहाल रहना है, अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाल रहना है, जिसको सामाजिक परिवेश में जिसको खुशियां नजर आती हों,
सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, जो इस भावना को लेकर चलता है। बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ, और जिनको अज्ञान में जीने की आदत हो गई या दुख में जीने की आदत हो गई, उनके लिए तो मेरा लेसन है ही नहीं। देखिए आप, तो मैंने यहाँ ये बताया कि सत्य को हमें खुद की आंखों से देखना है। जो हमको लोगों ने बताया वो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि सत्य कोई बहुत बड़ा तिलस्म नहीं है। सत्य बिल्कुल सरल सा है। और सत्य क्या है संसार का? तो संसार का सत्य है कि सच घटे या बढ़े, सच ना रहे, झूठ की कोई इम्तिहा ही नहीं। सत्य सदा से था, सदा तक रहेगा। दुनिया का 8 अरब आदमी मर जाए, लेकिन सत्य मरने वाला नहीं। सत्य तो सदा से है और सदा रहेगा। तो जो सदा से है वो क्या है? वो है धरती, आकाश, वायु, सूर्य और जल। धरती को हम शिव कहते हैं, वायु को हम ब्रह्मा कहते हैं, जल को हम विष्णु कहते हैं। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन अभी जो धर्म के ठेकेदार हैं वो नदी के जल को, वर्षा के जल को, समुद्र में जलाशयों में, इसको मतलब जल को विष्णु नहीं मानते। ये जरूर कहते हैं कि विष्णु भगवान का वास क्षीर सागर में है। तो लोगों को क्यों नहीं बता देते आप ये सत्य कि विष्णु पानी है? पानी, वर्षा के पानी का संरक्षण करिए और जमीन का पानी बर्बाद मत करिए, नदी नालों को गंदा मत करिए, जलाशयों को जिंदा रखिए। ये कोई धर्म गुरु नहीं बताता कि विष्णु की पूजा का मतलब ये है। पुत्र क्या एक कैलेंडर लेके बैठे हैं अपनी दुकान लगा के, विष्णु की दुकान लगाए और इसमें कह रहे हैं इसमें आरती जला दे, अगरबत्ती जला दे, इसका पैर छू ले, बस बेटा हो गई पूजा। विष्णु की इससे बड़ी पूजा कोई हो ही नहीं सकती। और मैं क्या कहता हूँ, ये असत्य है, झूठ है, नौटंकी है, पाखंड है, ड्रामा है। कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मा की पूजा, बादलों को कहा गया ब्रह्मा जी का कमंडल। और पौराणिक कथाओं में देखिए लिखा सब कुछ है, लेकिन चूंकि आपने पढ़ा नहीं, आपने जाना नहीं, आपने समझा नहीं, दिमाग लगाया नहीं, आंख खोली नहीं, तो इन लोगों ने असत्य ही असत्य फैला दिया। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि विष्णु भगवान शिव के चरण पखारा करते हैं निरंतर, और फिर लिखा है शिव के चरणों का पखारा गया पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। आप देखिए ना, आपको आंख दिया है भगवान ने। समुद्र के किनारे की धरती, समुद्र की 1-1 मीटर की लहरें हैं। धरती का जो कोस्टल एरिया वो शिव के चरण है। समुद्र की लहरें दिन भर शिव के चरण पखारती हैं और पानी सूरज की रोशनी से इवेपोरेट होता है और समुद्र के ऊपर बादलों में इकट्ठा होता है। इसलिए का वायुमंडलीय क्षेत्र है 55,000 फुट की ऊंचाई तक। ब्रह्मा जी का ये जो वायुमंडलीय क्षेत्र, ये सब ब्रह्मा जी का घर है। जो समुद्र है वो विष्णु का घर है और जो धरती है वो शिव का घर है। व्यवस्था क्या है कि विष्णु भगवान शिव के चरण पखारते हैं और शिव के चरणों का पखारा गया पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। और ये जो पानी समुद्र से इवेपोरेट होके जाता है, इसमें सूरज भगवान की, अग्नि की बड़ी कृपा है। और जब पानी ऊपर पहुंच जाता है, आकाश के मार्ग से जाता, तो आकाश का भी रोल है। और फिर वायु देवता यानी ब्रह्मा जी पूरी धरती में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो करते हैं। अब इतनी बात तो हर व्यक्ति को अगर अपना दिमाग लगाता तो वो जान लेता। ये जान लिया, अभी क्या था, मान लिया। कैलेंडर में मैंने ब्रह्मा जी मान लिए, मैंने
कैलेंडर में शिव जी मान लिए, मैंने पत्थर की मूर्ति में शिव जी मान लिए, यानी पूरी धरती को शिव नहीं मानेंगे ना, मैं तो कैलेंडर को मानूंगा। मित्र, अगर ये धरती के सारे लोग धरती को शिव मानते, यानी धरती ही भगवान है, तो धरती के अलग अलग हिस्सों में ये बम्बार्डिंग होकर के, बारूद बिछा करके धरती को, शिव को क्षति ना पहुंचाई जाती और सारे लोग आराम से जी लेते। आज जानते हो समस्या क्या है? हिंदुस्तान की, अमेरिका की, जापान की, ब्रिटेन की, पाकिस्तान की, किसी भी कंट्री की, बारूद में, वेपन्स में इतना पैसा बहाया जा रहा है, इतना पैसा बहाया जा रहा है, उससे सारा मानव समाज खुशियों में डूब सकता था, सबके जीवन में आनंद आ सकता था, लेकिन नहीं। आनंद यहाँ किसको चाहिए? क्योंकि सब अज्ञानी है। हर कंट्री का राष्ट्राध्यक्ष अज्ञानी है, जो वेपन्स खरीद रहा है, वेपन्स बना रहा है। अब किसी की मजबूरियां हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो आक्रमण कर देगा, लेकिन अगर सत्य बताया होता धर्मगुरुओं ने, ईसाइयों के धर्मगुरुओं ने अगर ईसाइयों को सत्य बताया होता, मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने अगर सत्य बताया होता, हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने अगर इंसान को सत्य बताया होता, तो लड़ाई नहीं हो सकती। लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि असत्य। तो क्या है सत्य? क्या है? मैंने कहा ये 5 सत्य हैं, जिसको मैं भूमि कहता हूं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, सूर्य को अग्नि कहता हूं और जल को नीर कहता हूं। इसी को भा से भगवान, भा, ग, वा, आ का मात्रा, ना, यही भगवान है। तो सनातन सत्य है, भगवान सत्य है, पंचमहाभूत सत्य है। चूंकि इसी ने सबको जन्म दिया और जन्म देने वाला भी यही है, पालने वाला भी यही है, और मरने के बाद हमको इसी की शरण में जाना है। अब इसके साथ साथ इन्होंने जन्म हमको नहीं दिया, ढेर सारी प्रकार की वनस्पतियों को जन्म दिया और ढेर सारे प्रकार के जीवों को जन्म दिया। इन सभी रचनाओं के बाद फिर मनुष्य आता है। तो मनुष्य को क्या है सत्य? सत्य क्या है? मनुष्य के सामने सत्य क्या है? सत्य ये कि तेरा जन्म पंचमहाभूत से हुआ, तू वनस्पतियों को खाता है, पशुओं का दूध पीता है। मतलब हमारी जिंदगी बिना वनस्पतियों के, बिना जीवों के, बिना धरती के, बिना आकाश के, बिना वायु के नहीं चल सकती। तो सबसे बड़ा अटूट सत्य क्या है मेरी जिंदगी में? इसका ज्ञान होना ही, इस सत्य की जानकारी होने का नाम ही ज्ञान है। अब जब मुझे पता चल गया, मेरा ये ज्ञान है क्या, वनस्पतियाँ सत्य हैं, जीव जंतु सत्य हैं, हर इंसान सत्य है, और सत्य के द्वारा जो चीज़ सत्य के द्वारा पैदा की गई वो सत्य है। नश्वर तो है लेकिन सत्य है। हमें सबके साथ भाईचारे के साथ, परस्परता के साथ मिल करके कैसे जीना है, यही सत्य है। लेकिन अभी क्या है, ये समझ में क्यों नहीं आता लोगों को? उसका भी एक कारण है। ये बात हमको किसी को समझ में नहीं आती। वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये समझ में आने के लिए एक बाधा है। एक बाधा है, वो बाधा है अपना लालच, अपने स्वार्थ या लालच। बस एक रोड़ा है ज्ञान और अज्ञान के बीच में। ज्ञान और अज्ञान, या सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, ज्ञान अज्ञान, सत्य असत्य, सत्य और असत्य, धर्म
और अधर्म, कर्म और कुकर्म। एक ही चीज है। अगर मैंने सत्य नहीं जाना तो मैं अज्ञानी हूं, और सत्य नहीं जाना तो मैं अधर्मी हूं, सत्य नहीं जाना तो मैं कुकर्मी हूं। क्योंकि जब तक इंसान सत्य नहीं जानता वो कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी उसका जो कर्म है वो अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए है। तो कहा गया है मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहला क्या है? धर्म। धर्म कहाँ से निकलेगा? धर्म कोई धार्मिक स्थल से, धार्मिक गुरु से और धार्मिक पुस्तक से नहीं निकलता। जब दुनिया में, मैंने बोला सतयुग में, कोई धार्मिक गुरु नहीं है, कोई पुस्तक भी नहीं है, कोई विश्वविद्यालय भी नहीं है, कोई धार्मिक स्थल भी नहीं है सतयुग में। लेकिन धर्म जिंदा है, सत्य जिंदा है, सनातन जिंदा है और आपस का भाईचारा जिंदा है। कोई धर्मगुरु नहीं है सतयुग में, कोई धर्मगुरु नहीं है और न कोई धार्मिक स्थल है और न कोई धार्मिक पुस्तक है। लेकिन सत्य जिंदा है, ज्ञान जिंदा है, सब कुछ जिंदा है। यहाँ तक कि त्रेता युग में भी, त्रेता युग में तो चलो धर्मगुरु आ गए, लेकिन धर्मगुरु की पवित्रता मैंने बता दी, राम के धर्मगुरु। त्रेता युग में जिस रावण को हम रोज जलाते हैं, हर साल जलाते हैं, रावण कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति, कितना बड़ा सत्य का जीवन जी रहा, कितना बड़ा ज्ञान है। सीता को उठा तो ले गया है लेकिन छुआ तक नहीं है। लंका के सबसे बेस्ट गेस्ट हाउस में, अशोक वाटिका में सीता जी ठहरी है, 2 साल रही सीता जी, छुआ नहीं उसने। वहां तक धर्म सत्य जिंदा है। और जब हम धर्म की, सत्य की ज्यादा बातें करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि धर्म बिगड़ रहा है, यानी धर्म के साथ धंधा शुरू हो गया। तो आज दुनिया में हर धार्मिक गुरु धर्म के साथ धंधा कर रहा है और अधर्म परोस रहा है। अब मैंने शुरू में जो कहा कि जो आपको सुनाया जा रहा है, जिसको आप सुन करके मान ले रहे हैं, मानना नहीं है। ऐसा कौन सा विषय जिसको मानना पड़े? भगवान ने इतना दिमाग दिया आपके पास, अगर चिंतन करना शुरू करोगे, ठीक नज़र से देखना शुरू करोगे, ठीक कान से सुनना शुरू करोगे, तो ईश्वर ने कहा कि हे पुत्र, और सुन लेना, ईश्वर के दरबार में, ईश्वर की नज़र में, ईश्वर की नज़र में यहाँ धरती पर कोई हिंदू नहीं है, ईश्वर की नज़र में कोई मुसलमान भी नहीं है, ईश्वर की नज़र में कोई ईसाई भी नहीं है, ईश्वर की नज़र में कोई बौद्ध भी नहीं है। ये तो तुम्हारी माया, तुम जानो। तुम आदमी से हिंदू बन गए, आदमी से मुसलमान बन गए, आदमी से ईसाई बन गए, ये तुम्हारा अपना मतलब है। और फिर इसको लोगों ने पाला पोसा, क्यों? अपने मतलब के लिए। फिर तुम ब्राह्मण बन गए, तुम ठाकुर बन गए, तुम शूद्र बन गए, तुम बनिया बन गए। ये भी किसने बनाया है? सिस्टम ने बनाया है। और आज की तारीख में तो राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने इसको हवा दी है, फूंक मार मार करके, घी डाल डाल करके, हम तुम्हारे हैं, जबकि वो किसी का नहीं है। आम जनमानस से अपील है कि मित्र, आप इंसान हो, और अगर कोई अल्लाह की प्रे करता हो, ईश्वर की प्रे करता हो, गॉड की इबादत करता हो, कोई भी व्यक्ति संसार का, तो मैं फिर बता दूं, जो जाति के या मजहब के नशे में है, जो अपनी खूबसूरती के नशे में है, जो अपनी बहादुरी के नशे में है, जैसे कि इस धरती पर तो लोग बहादुर है ना। एक नेताजी तो बहुत बड़े बहादुर हैं कि वो जब देवी के दरबार में जाएंगे तो उनके असिस्टेंट प्रसाद लेके जाएंगे, वो पूरा इलाका खाली करा लिया जाएगा। फिर 5 मिनट का एक स्लॉट होगा जिसमें कोई भक्त नहीं होगा, कोई दर्शन नहीं करेगा, सिर्फ वो मंत्री जी। ये इस गुंडागर्दी के साथ,
ईश्वर या देवी ऐसे किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करती, या जो बहुत बड़ा ब्राह्मण बन के जाता है, बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मणत्व वाले वेशभूषा धारण करके, लोटा पीतल का, दूध फल फूल ऐसे बड़ा सा चढ़ावा लेके, भगवान या देवी तुम्हारे प्रसाद की भूखी हैं क्या? ईश्वर कहता है मुझे एक ही भूख है कि तू इंसान बना के भेजा था, तू इंसान बन जा बस। जो इंसान बन के मेरे पास आएगा वो मुंह से कुछ बोलेगा भी नहीं, लेकिन मैं उसके अंदर की बात जान लूँगा। और जो इंसान बन के नहीं आएगा, हिंदू बन के आएगा, मुसलमान बन के आएगा, ब्राह्मण बन के आएगा, ठाकुर बन के आएगा, मुच्छों में ताव देता हुआ आएगा। हम जब वो आता है तो मैं नजरें फेर लेता। शायद इसीलिए दुनिया में हर व्यक्ति नाना प्रकार के आडंबर कर रहा है धर्म के नाम पर, लेकिन ईश्वर सुनता किसी की नहीं। जो सत्य की राह पर चलेगा ईश्वर उसी की सुनेगा, जो इंसान होगा ईश्वर उसी की सुनेगा। जिसके दिमाग में ये है कि मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं ठाकुर हूँ, या मैं बहादुर हूँ, या मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं माफिया हूँ, तो ठीक है। वो वहाँ लोग पब्लिक जो बैठी है, जो पुजारी बैठे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, उनको मैं डरा धमका के अपनी गुंडागर्दी जा करके और सीधे सीधे लाइन पर बिना लाइन में लगे धक्का मुक्की करके निकल करके और बस उनका दर्शन कर सकता हूँ। लेकिन दर्शन तो आप जानते ही नहीं। दर्शन फिलॉसफी है मित्र। फिलॉसफी है खुद को जानना, खुद को समझना। फिलॉसफी का मतलब है कि मेरी नज़रें बहुत शार्प हैं, हम बहादुर नहीं हैं। और फिर ध्यान रखना, आप होगे बहादुर समाज के लिए, होगा समाज में तुम्हारा नाम, लेकिन अब आप भगवान के दरबार में जा रहे हो, वहाँ तो सब अदने से हैं। भगवान के दरबार में कोई बहादुर नहीं है। दुनिया में एक ही व्यक्ति बहादुर है, वो ईश्वर। एक ही शक्ति है, वो ईश्वर। एक ही व्यक्ति है जो करता है, वो ईश्वर। बकाया तो हम लोग तो क्या है यार, जैसे चूहे को निर्देश है कि तू ये करेगा, वो कर रहा है। हाथी को निर्देश है, वो तू ये करेगा, कर रहा है हाथी। गाय को निर्देश है कि तू घास खाएगी फिर दूध देगी, वो दे रही है। आदमी को भी निर्देश था कि तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, ध्यान रख। यहाँ की एक एक इकाई, किसी भी इकाई को छत पहुंची ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब खेती के क्षेत्र में मैं चूंकि नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है इसी सत्य सनातन की जय, यानी कि धरती सुरक्षित रहे, जल सुरक्षित रहे, जंगल सुरक्षित रहे, जीव जंतु सुरक्षित रहे। और जो मेरा कर्तव्य ना, कहते हैं कर्म ही पूजा है। पूजा क्या है? पूजा ये नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दुनिया के हर व्यक्ति से कहता हूं कि मस्जिद जाके 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, पूजा नहीं। हिंदुओं से कहता हूं मंदिर जाके घंटी बजाना, जल चढ़ाना है, पूजा नहीं है। ये प्रतीकात्मक पूजा हो सकती है, लेकिन वास्तविक पूजा ये है कि तुम जहां रहते हो वो ज़मीन सुरक्षित है, उसकी फर्टिलिटी सुरक्षित है, वहाँ का पानी सुरक्षित है, वहाँ का भूगर्भ जल सुरक्षित है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सुरक्षित है, वहाँ के जंगल सुरक्षित हैं, वहाँ इंसानियत जिंदा है, सब आपस में प्यार से रहते हैं। ऐसा जब मैं सोचता हूँ तब मैं ज्ञानी हूँ। ऐसा जब मैं करता हूँ वो मेरा कर्म है, यही मेरी पूजा है। और बकाया रात के अंधेले में जंगल काटने वाले, रात के अंधेले में पहाड़ काटने वाले, रात के अंधेले में खनन करने वाले, रात के अंधेले में लोगों को लूटने वाले, और दिन के उजाले में मंदिर जाते हुए दिखते हैं सफ़ेद वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र पहन के। कर लीजिए नाटक, जिसको जितना मर्जी हो नाटक कर लीजिए, लेकिन जीवन में जो सुख शांति की बात की, जीवन में आनंद तो नहीं मिलेगा। क्योंकि आनंद का स्वामी है सच्चिदानंद, सतचित आनंद का स्वामी है परमात्मा, सतचित आनंद का स्वामी है ये पंच महाभूत, सतचित आनंद का स्वामी है भगवान।
जब तक मैं भगवान को नहीं जानूंगा, ईश्वर को नहीं जानूंगा, उसकी माया को नहीं जानूंगा, उसकी व्यवस्था को नहीं जानूंगा, तब तक मुझे आनंद नहीं मिलेगा। ये वाली बात कोई धर्म गुरु नहीं सुनाएगा। जाने कहाँ से चुटकुले सुनाते रहते हैं 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठ करके, और पब्लिक भी सुनती रहती है। कृष्ण की कथा सुनाने वाले कुरुक्षेत्र के रण में जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं धर्म का और सत्य का, कि हे अर्जुन, जो अधर्म की राह पर हैं वो तुम्हारे चाचा भी क्यों ना हो, तुम्हारे गुरु भी क्यों ना हो, तू बाण चला। ये वाला ज्ञान कोई नहीं देता, और ना ये ज्ञान कोई सुनने जाता है। आप देख लेना, श्री कृष्ण की कथा सुनाने वाले, श्री कृष्ण के जीवन में जो घटनाएं नहीं घटी, जिनका श्री कृष्ण से लेना देना नहीं है, कि गोपिकाओं के वश चुरा करके पीपल के पेड़ पर बैठ जाते हैं, रास रचाते हैं, गोपिकाओं की मटकी फोड़ते हैं, जाने क्या क्या, क्योंकि इसमें आपको आनंद आता है। तो सत्य कह दूं, कथा सुनने कोई नहीं जानता, कोई नहीं जाता। और मैं तो ये कह दूं, अगर कोई धर्मगुरु सत्य बोलना शुरू कर दे, आंख बंद करके 15 मिनट सत्य बोलेगा, जब आंख खोलेगा तो 500 पब्लिक जो बैठी थी सामने उठ के चली गई। अब गुरु की भी मजबूरी है। हम ये भी कह सकते हैं कि लोग झूठ सुनना चाहते हैं, इसलिए गुरु शायद झूठ सुनाता है। लेकिन मेरा निवेदन सबसे है, वो गुरु जो झूठ सुनाता है वो भी नहीं हंसता, उसके चेहरे पर भी मुस्कान नहीं है, वो भी 99 के चक्कर में फंसा है। और जो पब्लिक सुनने चाहती है वो भी 99 के चक्कर में फंसी है। किसी के जीवन में कठिनाई है, किसी के परिवार में कठिनाई है, समाज से हर व्यक्ति दुखी। तो आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो सत्य को जानिए। सत्य क्या मैंने बोला? सत्य का मतलब है धरती सत्य है, पानी सत्य है, सूरज सत्य है, आकाश सत्य है, वायु सत्य है, और इनके द्वारा जितनी भी इकाइयाँ बनाई गई वो सब सत्य है। और खेती की जब बात आती है तो अनेक प्रकार की वनस्पतियों का संवर्धन, अनेक प्रकार के जीवों का संवर्धन, इसी का नाम खेती है। किसान भगवान के, धर्म के, सत्य के सबसे नज़दीक है। लेकिन फिर मैंने बोला, खेती का झूठ परोसने वाले कि खेती का सत्य यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, ड्रोन है, फंजीसाइड है, वीडीसाइड है, ये खेती का खुल्लम खुल्ला सत्य है, ये बिल्कुल झूठ है। ये गरीब किसान को ठगने की एक आर्ट है। मुझे उम्मीद है ये बात आज की मुझे जो मैंने आपको बोली है किसको किसको अच्छी लगेगी। जिसके अंदर थोड़ी सी जिंदा दिली होगी, थोड़ी सी मानवता होगी। और ये विषय मैंने कहा कि दुनिया हंसे, यहाँ कोई रोए ना। कब? यहाँ ईश्वर किसी को नहीं रुला रहा, प्रकृति किसी को नहीं रुला रही। यहाँ जो रो रहा है वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कई बार एक बड़ा आदमी छोटे आदमी को रुला रहा जबरदस्ती, उसका अपराध कुछ भी नहीं था, वो तो सत्य के मार्ग पर था, लेकिन व्यवस्था का मारा हुआ है। तो यहाँ कोई ना रोए, कोई किसी को ना लूटे। हर व्यक्ति को मोहब्बत से बोले, प्यार की नज़रों से देखे, और इंसान इंसान के साथ ही नहीं, पशु पक्षियों, वन वनस्पतियों के साथ भी समान का व्यवहार करे। मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया, मैं सबके साथ जीना चाहता हूँ। और कल्पना करना कि जिन इकाइयों को मैं मार देना चाहता हूँ, चाहे वनस्पतियों को, चाहे कीटों को, चाहे जीवों को, तो फिर एक विषय आता है कि एक बार अगर कोई किसी प्रकृति की किसी इकाई को ये कहता है इसको तो मर जाना चाहिए, इसको तो मारना जरूरी है, तो ये बात व्यक्ति फिर नोट कर ले कि ये जो जीव रचना है, चाहे वनस्पति हो, चाहे चींटी हो, चाहे चींटा हो, चाहे तितली हो, चाहे इल्ली हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे केचुआ हो, चाहे दीमक हो, आप सीधे और सीधे सनातनी व्यवस्था से दुश्मनी मोल रहे हो। यानी भगवान को चैलेंज कर रहे हो, परमात्मा को चैलेंज कर रहे हो कि देख मैं तेरी व्यवस्था को नष्ट भी कर सकता हूँ। और अब तो बात यहाँ तक आ गई, मैंने कहा भगवान ही सत्य है, भगवान ने मुझे पैदा किया। तो सत्य क्या है आज का? आज का सत्य देखिए,
इंसान भगवान बना रहा है, भगवान एक है, लेकिन इंसान ने तो अनेक भगवान इंडस्ट्री में छाप लिए। अनेक भगवान, पीतल के, यश धातु के, तांबे के, मिट्टी के, कागज के। यानी एक तरफ तो इंसान कहता है मुझे भगवान ने बनाया, और सत्यता ये है कि आज इंसान भगवान को बना रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, कई बार भगवान से गुजारिश करता हूँ, हे ईश्वर, हे भगवान, आज तो वक्त ये आ गया है, तू धरती पर अवतरित हो और तू इंसान की पूजा में लग जा, क्योंकि इंसान अब तुझसे ज़्यादा महान हो चुका है। मित्र ध्यान रखना, ये सारा का सारा असत आडंबर जो फैलाया गया, उसके कारण आपके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। इन आडंबरों से बचने का तरीका ये है कि सत्य को स्वयं की आंख से खोजना है, और इसके सबूत है, इतिहास गवाह है। भगवान बुद्ध को सत्य किसने बताया? भगवान बुद्ध ने स्वयं के दिमाग से, स्वयं की आंखों से, स्वयं के कान से सत्य को समझा। भगवान बुद्ध हो गए। हमेशा यही हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ, राम ने रामायण कहाँ पढ़ी थी? राम ने रामायण कहाँ पढ़ी थी? या कृष्ण ने गीता कहाँ पढ़ी थी? लेकिन वो तो कृष्ण हो गए, वो तो राम हो गए। भगवान बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, स्कूल भी नहीं गए। 13 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। क्यों? जिसने ज्ञान को सोचा, विचारा, ज्ञान को खुद के दिमाग से, खुद की आंख से देखने का प्रयास किया, वो ज्ञानी। बकाया तो जो किसी से सुनना चाहता, किसी किताब में ज्ञान खोजना चाहता है, मैं फिर लिख के दे रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसा गुरु नहीं जो आपको ज्ञान से परिचित करा दे, सत्य से परिचित करा दे। क्योंकि वो, उन्हें पता है कि अगर संसार को मैंने ज्ञान बता दिया, सत्य बता दिया, तो मेरी दुकान कल बंद हो जाएगी। नमस्कार।